हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज डेट है 23 मार्च 2022 और हमारी वर्कशीट नंबर 52 हम कर रहे हैं जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। रीडिंग कैंपेन का वीक 10 है जिसका थीम है अ फैमिली ट्रिप। इंग्लिश सब्जेक्ट की हमारी ये वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और कार्य भी अच्छे से कर रहे होंगे। हैव यू एवर बीन ऑन अ ट्रिप? क्या आप कभी ट्रिप पर गए हो? बिफोर गोइंग फॉर अ ट्रिप वी शुड ऑलवेज प्लान प्रॉपरली। नन्नू, a little boy was going for a trip. Let us read about it. तो कभी भी ट्रिप पर जाने से पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए। किस तरह से जाए, क्या क्या सामान लेकर जाए, कहाँ जाना है, कौन से होटल में रहना है, किस तरह से हमें पूरी इस ट्रिप को प्लान करके ही हमें घर से जाना चाहिए। तो नन्नू एक छोटा लड़का है, वो कहाँ जा रहा है? एक ट्रिप पर जा रहा है। चलिए इसके बारे में हम रीड करते हैं। One day, Nannu, a little boy, was planning to go on a trip along with his family members. एक दिन नन्नू, एक छोटा बॉय जो है, वो प्लानिंग कर रहा था अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाने के लिए। He was very excited. He asked his mother to help him. His mother helped him in packing his luggage. He thanked his mother. तो उसने अपनी वो बहुत एक्साइटेड था ट्रिप पर जाने के लिए। उसने अपनी मदर से, अपनी मम्मी से हेल्प के लिए कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। उसकी मम्मी ने उसकी हेल्प की, क्या करने में? उसका सामान पैक करने में। और उसने अपनी मदर को थैंक यू कहा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। What things would you carry while going on a trip? Make a list of those things. Write the names of the things, articles in the space given below. तो क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि जब हम किसी ट्रिप पर जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर जानी चाहिए। यहाँ पर हमें जो ये स्पेस दिया है, यहाँ उन चीज़ों के नेम लिखने हैं। तो देखिए, जब हम कभी ट्रिप पर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम लेकर जाते हैं। सबसे पहले क्या लेकर जाएंगे? हम अपने क्लोथ्स, कपड़े लेकर जाएंगे। वो डिपेंड करता है हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, उसी के हिसाब से कपड़े कम या ज़्यादा हों। और कॉम्ब, कंघी होनी चाहिए। और शूज़, जूते होने चाहिए। तो अगर आपने फ्लोटर्स डाल रखे हैं, सैंडल डाल रखे हैं, तो शूज़ होने चाहिए। और शूज़ डाल रखे हैं तो फ्लोटर्स होने चाहिए। और एक जोड़ी आपके बाथरूम स्लीपर्स भी होने चाहिए, बाथरूम में पहनने वाली चप्पल भी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? और हमारी क्या है? टॉवेल होना चाहिए। एक टॉवेल यानी तौलिया होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और हमारी टूथ ब्रश होनी चाहिए। टूथब्रश क्या है? जिस ब्रश से हम दांत साफ करते हैं, दांत साफ करने वाले ब्रश। और क्या होने चाहिए? और हमारे सॉक्स होने चाहिए, सॉक्स। और टूथपेस्ट। तो आप और भी कई चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि ये भी चीज़ हमें ले लेनी चाहिए साथ में। जब हम कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं तो हमें शैम्पू लेना चाहिए, हमें और क्या लेना चाहिए? हमें कुछ नाइट वेयर ड्रेस ले लेनी चाहिए, जो कपड़े हम रात को आराम से कंफर्टेबली पहन कर सो सकें। हमें शैम्पू ले लेना चाहिए। हमें एक छोटा सा क्या है, सोप भी लेना चाहिए, साबुन भी ले लेना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर और भी चीज़ों के आप नेम लिख सकते हैं। टॉक टाइम। Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully. What do you think the children in the picture are talking about? Imagine and create their dialogues, say them out loud and write them in your notebook. You may take help of your elders too. तो यहाँ पर देखो, राइट हैंड साइड में एक आपको पिक्चर दिख रही है। उनके डायलॉग्स क्रिएट करने हैं, आपको इमेजिन करने हैं, सोचने हैं, लिखने हैं क्या डायलॉग है, क्या आपस में बातें कर रहे होंगे। आप घर पे जो भी बड़े हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं। तो देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये लड़का इस लड़की से पूछ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। और फिर ये लड़की कहती है कि मैं इस पैरट को आकाश में छोड़ रही हूँ, यानी इसको फ्री कर रही हूँ। अगर आप कोई और डायलॉग क्रिएट कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए किस तरह से ये डायलॉग आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस तरह से आप इनके डायलॉग लिख सकते हैं। राम कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? कि तुम क्या कर रही हो।
रीना कहती है आई एम लिविंग द पैरट इन द स्काई, कि मैं इस पैरट को कहाँ छोड़ रही हूँ, आकाश में छोड़ रही हूँ, यानी इसको फ्री कर रही हूँ, इसको फ्रीडम दे रही हूँ। अगर आप कोई और लाइन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, या कोई और डायलॉग भी आप लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से सफ़र के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बातचीत करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।